अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह शुरा की जिस आयत मुबारक की मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है, खालिक़ कायनात व मालिक रोज़ माशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्द। ज़मीनों आसमान के ख़ज़ानों की चाबियाँ अल्लाह के पास हैं। ज़मीन व आसमान के ख़ज़ानों की चाबियों का मालिक अल्लाह है। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, और अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसका चाहता है रिज़्क़ तंग कर देता है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह खूब सब कुछ जानता है। अब अगर इस तनाज़र में यानी इस आयत मुबारक में जो मज़मून चल रहा है तो उसको अगर देखा जाए तो इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम के मानी यहाँ पे ये होंगे कि अल्लाह खूब जानता है कि किस वक्त किसको कितना रिज़्क़ देना है। अल्लाह खूब जानता है किस वक्त किसको कितना रिज़्क़ देना है। खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है सूरह मुल्क के अंदर, अम्मन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम इन अमसका रिज़्क़ा बल लज्जू फ़ी अतूविन व नुफ़ूर। अगर अल्लाह ही तुम्हारा रिज़्क़ थोड़ा कर दे तो फिर कौन है तुम्हारा रिज़्क़ बढ़ाने वाला। तो अल्लाह वालों, हमारे साथ अलमिया ये है कि हम कुरान नहीं पढ़ते, हम लोगों की बातें सुनते हैं। इसलिए फिर हम मसले में होते हैं तो वो मसला हल होने की बजाय वो मसला मसाइल में बदल जाता है। यानी परेशानी एक थी, बजाय कि उसका कोई हल निकलता वो परेशानी नहीं रहती, वो परेशानियां बन जाती हैं। तो आज अल्लाह वालों, जिन मसाइल ने हमें घेरा हुआ है, कोई भी शख्स, इस तरह आप हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो कहे कि मुझे कोई ना कोई परेशानी नहीं है। परेशानियां तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दो परेशानियां ऐसी हैं जो कमों पेश हर घर के अंदर मौजूद हैं। अब ज़रा तवज्जो रखिएगा, बस यही नुक्ता आज समझाना है, फिर इंशाअल्लाह ज़िक्र जो होगा। दो परेशानियां हर घर में मौजूद हैं। एक परेशानी है रिज़्क़ की, एक परेशानी क्या है? रिज़्क़ की। और दूसरी परेशानी है नाफरमानी की। यानी इन दो में से कोई घर ऐसा नहीं है, चाहे वो पीरों का घर है, तो चाहे वो मौलवियों का घर है, तो चाहे वो अल्लाह वालों का घर है, चाहे वो आप जैसे मेरे जैसे लोगों का यानी आम लोगों का घर है, कोई घर इससे पाक नहीं है जिस घर के अंदर रिज़्क़ का मसला ना हो, या रिज़्क़ की परेशानी ना हो, या रिज़्क़ के साथ कुछ जुड़ा हुआ मसला ना हो। और दूसरा क्या है? नाफरमानी। आगे जाके फिर नाफरमानी दो तरह हो जाती है, एक है औलाद की नाफरमानी और एक है शोहर की नाफरमानी, या शोहर कहता है कि बीवी की नाफरमानी, तो उसको कहेंगे तो आप नाफरमानी। तो यूं दो मसले हैं, एक है रिज़्क़ का और एक है नाफरमानी का। किसी जगह पे ये है कि जो साहिब खाना है, यानी सर हम अपने घर के सरबराह हैं, उसका रिज़्क़ तंग है, इस वजह से परेशानी है। किसी घर में क्या है कि उसके बेटे पढ़ गए हैं, मुलाजमत नहीं है, बेटे पढ़ गए हैं या जवान हो गए हैं, कोई कारोबार नहीं है, यानी किसी ना किसी सतह पे रिज़्क़ का मसला जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ मैंने क्या कहा है कि नाफरमानी, कहीं क्या है कि माँ बाप परेशान है कि हमारी औलाद नाफरमान है, किसी जगह पे क्या है कि हमारा दामाद जो है वो नाफरमान है, बेटी जो है वो अपने घर में परेशान है। कहीं बेटी कहती है कि मेरा शोहर नाफरमान है, बाहर औरतों में मुंह मारता है, घर वक्त नहीं देता, या नखट्टू है, कमाता ही नहीं है सिरे से। और कहीं शोहर कहता है कि मेरी बीवी जो है वो बदजुबान है, नाफरमान है। तो यूं ये जो दो मसले हैं, एक रिज़्क़ का और एक नाफरमानी का, ये हर घर के अंदर हैं। तो अल्लाह, अगर आज आप तवज्जो के साथ बात सुन लें और अल्लाह से मदद मांग लें कि या अल्लाह, जो कहा जा रहा है इस पे मुझे अमल की तौफीक अता फरमा दे, तो गेट से बाद में आप निकलेंगे बाहर, इंशाअल्लाह परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। कोई विर्द वजीफ़ा नहीं है,
कोई लटकाना नहीं है, जलाना नहीं है, दबाना नहीं है, पिलाना नहीं है, ना नीला है, ना पीला है, ना चिट्टा है, ना काला है, कुछ भी नहीं है। दो लफ्ज़ हैं बस, वो याद कर लो, वो दिल से निकाल दो, तो अभी और इसी वक्त ये दोनों मसले ख़त्म हो जाएंगे। तो जो बकिया सारे हमारे ज़िंदगी के अल्लाह वालों मसाइल हैं, वो इन दो के साथ जुड़े हुए हैं, इन दो के साथ जुड़े हुए हैं। मैं वो थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ, फिर अपने मजमून पे आ जाता। मिसाल के तौर पे किसी के घर में माली तंगदस्ती है, तो उस घर में बीमारी आ गई, तो इलाज कैसे होगा? वो एक नया मसला बन जाएगा। उस घर में अब बेटी की शादी करनी है, तो पैसा कहाँ से आएगा, जहेज कहाँ से आएगा? समझ आ गए? उसी घर में वीज़ा भी लग गया है, सब कुछ है, बच्चे को बाहर भेजना है, पैसा नहीं है। समझ आ गई? तो वो सारे मसाइल जो दीगर हैं वो इन दो के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो अगर आज हम ये दो मसाइल अल्लाह से हल करवा लेते हैं, तो इंशाल्लाह बकिया मसाइल आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। हमें किसी विर्द वजीफ़े की ज़रूरत नहीं है, किसी दरगाह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी आमिल के सामने जाके भीख मांगने की, या किसी गैरुल्लाह को मदद के लिए पुकारने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तो जो हमारे दो मसाइल हैं कलीदी जो हैं, ठीक है, वो क्या है? एक है रिज़्क़ का और एक है नाफरमानी का। अब आप बुनियादी बात समझ लें कि ये दो मसाइल आते क्यों हैं, बस उस वजह को हम आज ख़त्म कर देते हैं इंशाल्लाह, तो फिर हमारी पांचों की सर कढ़ाई में होगा, मौजें ही मौजें होंगी, ज़िंदगी सुकून.com इंशाल्लाह हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरतीब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है। जब तुम मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं तुम्हारे मतहतों को नाफरमान कर दूंगा। अब मैं अपनी बात को यहीं रोक रहा हूं, क्योंकि आज बात करने का बड़ा मज़ा आ रहा है, थोड़े से लोग हैं तो ज़रा तवज्जो के साथ बात हो रही। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो तरीका है वो क्या है कि जब तुम मेरी नाफरमानी करोगे तो जो तुम्हारे मतहत हैं मैं उनको नाफरमान कर दूंगा, या जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर दूंगा। इस सारी बात के अंदर पांचसूरता कहाँ है? हजरत साहब आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, पहली दफ़ा भी आप आए हैं, कोई तवीज़ धागा इस बात में है? तो अल्लाह वालों हमने अपनी ज़िंदगियां कहाँ बर्बाद कर दी। इतनी सी मैंने बात की है, इस सारी बात के अंदर कहीं वजीफ़ा है, कहीं गाटा है, कहीं कड़ी है, कहीं हांडी है, कहीं काला कुर्ता काला कपड़ा लटकाने वाला कोई प्रोग्राम है। अल्लाह का सीधा सीधा निज़ाम है। अल्लाह वालों यही मैं 11 महीने से रो रहा हूँ कि तुम्हारे पेशवाओं ने तुम्हें ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है और ऐसा घेर के मारा है, बमर के अंदर फंसाया है कि आज ना उन्हें खुद पता चल रहा है ना तुम्हें पता चल रहा है हमने जाना किधर है। जब आपको कैंसर है ही नहीं तो आप कैंसर की दवाइयां क्यों खा रहे हो? आपको बुखार है ही नहीं तो आप बुखार की दवाइयां खाते जाओगे तो क्या होगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, आपको मैदे का अल्सर जिसको आप कहते हैं, जख्म हो जाएगा, यहां पे आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका बीपी शूट कर जाएगा, आपको एसिडिटी तजाबियत हो जाएगी। आप नहीं भी बीमार तो आप बीमार हो जाएंगे। क्यों? आप बुखार की मेडिसिन ले रहे हैं जबकि बुखार आपको है ही नहीं। तो बे नहीं अल्लाह वालों, जो रूहानी तौर पर बीमार नहीं है उसको वज़ाइफ की ज़रूरत नहीं होती। अमलियात की दुनिया में वज़ाइफ ऐसे ही हैं जैसे तिब की दुनिया के अंदर दवाई है। तो दवाई कौन लेगा? जो बीमार होगा। तो जब आप रूहानी तौर पे बीमार ही नहीं है, आपके साथ कोई मसला ही रूहानी नहीं है, आपके साथ तो मसला है नाफरमानी का कि आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, तो अल्लाह ने आपके साथ जुड़े हुए निज़ाम को नाफरमान कर दिया है। आज अल्लाह से हम तौबा कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जिस रब ने हमारे साथ जुड़े हुए निज़ाम को हमारे ही खिलाफ खड़ा किया है, जब खड़ा करने वाला है तो बैठाने वाला कोई और होगा, नफरत डालने वाला वो है तो मोहब्बत डालने वाला कोई और होगा। जिसने हमारे खिलाफ हमारी ही औलाद को खड़ा कर दिया है, इंशाअल्लाह जब हम अल्लाह के हो जाएंगे तो वो हमारे हो जाएंगे। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। तुम अल्लाह के हो जो, अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा। फिर जिसका अल्लाह हो जाता है उसकी सारी खुदाई हो जाती है।
उसकी सारी खुदाई हो जाती। अब मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा, इंशाल्लाह नुक्ता समझ आ जाएगा। और अगर आपका दिल माना, क्योंकि सौदा तो मोहब्बत का, प्यार का, डंडे का सौदा तो ये है नहीं, कोई तवीज़ तो है नहीं कि मैं ज़बरदस्ती आपकी आंखें बंद करके या किसी को कहूँ कि इनके बाजू पकड़ो, हाथ पकड़ो, मैं तवीज़ है मैं डाल दूँ, या दवाई है मुँह में डाल दूँ। ये तो सौदा है प्यार का, सौदा है मोहब्बत का। अगर आपका दिल मुतमिन हो जाए तो अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ सीधा कर लो, तो सब का ताल्लुक जो आपके साथ टेढ़ा हुआ है वो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से सीधा हो जाएगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी ज़िंदगी को कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, कुरान पढ़ाया, हदीस पढ़ाई। सारी ज़िंदगी किस में लग गई है? कुरान और हदीस की अशात के अंदर। निकाह का वक्त गुजर गया, समझ रहा नहीं, निकाह का वक्त गुजर गया। अब हदीस पाक पढ़ रहे हैं, सामने हदीस आती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में कोई भी कंवारा नहीं होगा जो इस दुनिया में निकाह करने से रह गए किसी वजह से, तो अल्लाह जन्नत में उनका निकाह दूसरों के साथ कर देगा जो निकाह करने से रह गए हुए हैं। यानी कोई औरत निकाह करने से रह गई है तो इधर कोई मर्द है जो निकाह करने से रह गया, अल्लाह उनके आपस में निकाह कर देगा। तो जन्नत में छड़ा छांट प्रोग्राम नहीं होगा, वहाँ फैमिली फ्लैट्स होंगे, यानी फैमिलीज होंगी, छड़ा छांट प्रोग्राम नहीं होगा, निकाह शुदा लोग यानी शादीशुदा लोग होंगे। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे दिल में आया कि या अल्लाह दुनिया में निकाह का वक्त तो गुजर गया है, तो जन्नत में तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बशारत के मुताबिक ये है कि निकाह होना है। ऐ अल्लाह दुनिया में तो निकाह हुआ नहीं, तो जन्नत में तू मेरा निकाह किससे करेगा? अब ये ख्याल आया, उठे, रात का आखिरी पहर है, तहज्जुद के नवाफिल पढ़े, अल्लाह से यही मांग लिया कि या अल्लाह जन्नत में तूने जिससे मेरा निकाह करना है वो दुनिया में मुझे दिखा दे, वो औरत शौकत साहब कौन है। पहली रात दुआ कबूल नहीं हुई, अगली रात फिर दोबारा अल्लाह की बारगाह में मुनाजात की, अल्लाह से मांगा, दुआ कबूल नहीं हुई। तीसरी रात फिर दोबारा अल्लाह से मांगा, तहज्जुद के नवाफल पढ़ के थोड़ी सी ऊँग आई, आंख लग गई, तो अल्लाह ने दिखा दिया कि जिससे मैं जन्नत में तेरा निकाह करूँगा वो बसरा के रहने वाली है और सैयदना बिलाल के मुल्क की है, यानी हबशन है, हबशा मुल्क की रहने वाली है, और मैमूना वलीद उसका नाम है। यानी अल्लाह ने सारा डाखाना अता पता अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह को बता भी दिया और दिखा भी दिया। आप अलल सुबह उठे, फजर की नमाज जो है वो अदा की, सवारी ली और बसरा का सफ़र शुरू कर दिया। जब आप बसरा पहुंचे तो उस वक़्त लोगों को ये इल्म हो चुका था कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु वो तशरीफ़ लेकर आ रहे। आप अपने वक्त के बड़े मुत्तकी, बड़े परहेजगार, बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लाह वाले थे। अब सारा बसरा जो है वो आपका इस्तकबाल करने के लिए बसरा से बाहर आया। जो ही आप बसरा में दाखिल हुए तो आपने लोगों से पूछा कि मैं मैमूना वलीद से मिलने के लिए आया हूँ। अब सब के औसान ख़ता हो गए कि इतना बड़ा शेखुल हदीस, इतना बड़ा बंदा, इतना बड़ा अल्लाह वाला, तो ये किसको मिलने के लिए आ गया है। अब वो लोग कहें कि हज़रत छोड़ो उसको, मिल के आपने क्या करना है, आप कोई अल्लाह रसूल की बात सुनाओ। आपने फरमाया नहीं, अल्लाह रसूल की बात आज नहीं होगी, आज बात मोहब्बत की होनी है। सिर्फ मुझे ये बताओ कि मैमूना कहाँ है। उन्होंने कहा कि हज़रत वो मैमूना जो है वो तो दीवानी है, पागल है, मजनू है, गरीब है, ना उसे कोई मुंह लगाता है। तो आपने पूछा कि वो पागल किस तरह है। उन्होंने कहा कि जब लोग हंसते हैं तो वो रोती है, जब लोग रोते हैं यानी कि रोने वाली बात होती है तो वो हंसती है, तो ये पागल और मजनू नहीं है तो और क्या है। आपने फरमाया है पागल है या मजनू है, अपनी लॉटरी चोरी निकली है, हमें अल्लाह ने जन्नत में वही देनी है, हमें ये बताओ कि वो किधर है। अब लोगों ने बड़ा इसरार किया, जी वो जंगल में जाती है, बकरियां चराती है लोगों की, उससे उसे थोड़ा सा पेट पलता है, रोटी टुकर उसका चलता है। जब लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि आप रुक जाएं तो आपने इनकार कर दिया कि नहीं मुलाकात होगी। उससे मुलाकात करने के बाद तो आखिर लोगों ने बता दिया जी वो आज ही बकरियां लेके ये जो जंगल है इस तरफ गई है, आगे वो कहाँ जाती है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि ये जंगल बहुत ख़तरनाक है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो दरिंदे हैं।
तो आप आराम करें, गर्मी है आप आराम करें। शाम को जो है वो आ जाएगी असर के बाद बकरियां लेके, तो वो यही सड़कों पे फिर रही होती है, आपकी मुलाकात हो जाएगी। आपने फरमाया ये इंतजार भी नहीं हो सकता, ये भी इंतजार नहीं हो सकता। आपने फरमाया सर मुझे ये बता दो कि जंगल को रास्ता कौन सा जाता है। अब लोगों ने फिर डराया कि जी वहां दरिंदे हैं, बहुत खतरनाक जंगल है, खूनी दरिंदे हैं। आपने फरमाया कि बताओ कि रास्ता किधर से है। लोगों ने कहा जी इधर से जाएंगे, यूं मुड़ेंगे, आगे सीधे हो जाए तो जंगल आ जाएगा। अब चल पड़े। अब अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी फरमाते हैं कि जब मैं जंगल में दाखिल हुआ तो इब्तदा पे ही, यानी जंगल के शुरू होने पे ही दरिंदे खड़े थे। तो मैं हैरत ज़दा रह गया कि जिस जंगल के इब्तदा पे ही इतने खतरनाक दरिंदे खड़े हैं, इसमें बकरियां कैसे चराई जा सकती हैं। लेकिन मैं अपनी जान पे खेल के आखिर में जंगल में दाखिल हो गया। चप्पे चप्पे पे, जगह जगह पे दरिंदे थे, जानलेवा। आखिर मैं पहुंचा, जब मैं जा रहा था तो मैं रश कर रहा था मैमूना वलीद की मर्दानगी के ऊपर कि कैसी अल्लाह ने इस औरत को मर्दानगी दी है, जो सिर्फ अपनी जान को खतरे में नहीं डालती बल्कि लोगों का रेवड़, लोगों का जो माल मवेशी है उसको भी लेकर जाती है, रोज़ाना उनको चरा कर लेकर भी आती है। कैसी अल्लाह ने इस औरत को मर्दानगी दी है। अब फरमाते हैं कि मैं मीलों का सफ़र करके जब उसके करीब पहुंचा, आखिर मैंने ढूंढ लिया, तो मैंने क्या देखा। अब अल्लाह वालों यहाँ से बात सुनने वाली है। अब्दुल्ला बिन ज़ैद फरमाते हैं कि मैं मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि मैं हैरत ज़दा रह गया कि बकरियां, भेड़ें चर रही हैं, शेर उनके इर्द गिर्द पहरा दे रहे हैं, और एक खातून है उसने अपने ऊपर चादर ली हुई है और दरख्त के नीचे चटाई डाल के नमाज पढ़ रही है। दरख्त के नीचे चटाई डाल के नमाज पढ़ रही है। अब फरमाते हैं कि मैं खड़ा रहा उसके इंतज़ार में कि ये नमाज से फारिग हो जाए, और उस सारे मंजर को मैं देखता रहा और अंदर ही अंदर दिल में अल्लाह से सवाल करता रहा कि या अल्लाह, ये जो बकरी और शेर है ये तो एक दूसरे की ज़िद है, और बकरी को तूने खुराक बनाया शेर की, तो शेर उसकी हिफाजत कैसे कर सकता है। तो ये मैं मंजर क्या देख रहा हूँ। फिर फरमाते हैं कि दूसरा फिर मैंने ये देखा कि बकरी की फितरत के अंदर शरारत होती है, उछलना कूदना, भागना दौड़ना। वो कोई भी जो बकरी का बच्चा है, यानी मेमना जो है, वो भाग कर जाता है तो शेर उसको पकड़ कर लाकर रेवड़ में डाल देते हैं दोबारा। मैं और हैरतज़दा हुआ। कहते तीसरा मंजर जिसने मुझे हैरतज़दा किया वो ये कि जब मैमूना ने यूं सलाम फेरा तो मैं पीछे खड़ा था, तो मैमूना ने मुझे आवाज़ दे के कहा कि अब्दुल्ला यहाँ कैसे आए हो। अब्दुल्ला यहां कैसे आए हो, जबकि अल्लाह ने हमारी मुलाकात का वादा जन्नत में किया है, तुम यहां क्या लेने के लिए आगे हो। तो आप फरमाते हैं कि मैं और हैरतज़दा रहा कि इसको यह भी पता चल गया कि मैं पीछे खड़ा हूं, और इसको यह भी मालूम है कि मेरा नाम क्या है। तो मैंने आगे से कहा कि आपको किसने बताया है कि मेरा नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद है। मैमूना वलीद ने मुझे कहा कि पिछली रात जिस रब ने तुझे मेरा अता बताया है, उसी रब ने मुझे तेरे बारे में बता दिया है, तेरे बारे में बता दिया है। अब तेरे लिए बेहतर यही है कि तू वापस लौट जा और उस मकाम का इंतजार कर जहां अल्लाह ने मुलाकात का वादा किया है, उस मकाम को पाने की कोशिश कर। तो जब मैं मुड़ने लगा तो मैंने कहा मैं वापस मुड़ता हूँ, सर मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। अल्लाह बलो, बस वही आज की बात है, वही आज का मजमून है, और बयान खलास ख़त्म। मैंने उसे पूछा कि बकरियां जो हैं या भेड़ें जो हैं ये तो शेरों की खुराक है, और तुम नमाज पढ़ रही हो और शेर जो है वो बकरियां चरा रहे हैं, ये मैं मंजर क्या देख रहा हूं। तो मैमूना वलीद ने कहा कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद, जब से मैंने गुनाहों से तौबा कर ली है तो शेरों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। जब से मैंने गुनाहों से तौबा कर ली है, जब से मैंने अल्लाह से सुलह कर ली है, तो शेरों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। अल्लाह वालो, आज आप अल्लाह से सुलह कर लो तो आपके मतहत जो हैं वो आपसे सुलह कर लेंगे। अब इस सारी बात के अंदर कहीं तवीज़ है तो फिर लैन की आए हो इन्नी दूरों ठंडे च। मैं तुम्हारे अंदर से निकलवाना था कि इस सारी बात के अंदर कोई तवीज़ गंडा है, कोई गाटा है, कोई काली हांडी है, कोई चीज़ है।
तो हर बंदा ठंड में यूं सुकड़ा हुआ है, तो उसे इन्ना कराया पर के शाफी को की लेना आयो। ये मसला तो घर में भी हल हो सकता था। तो अल्लाह बोले ये जो हम तवीज़ गंडे के पीछे पड़ गए हैं, हमारे मसाइल का हल वज़ाइफ नहीं है, हमारे मसाइल का हल तावीज़ात नहीं है, हमारे मसाइल का हल है कि हम अपने रब के साथ अपना ताल्लुक़ जो है उसको बेहतर कर लें। एक बात होगी, मैंने अभी शुरू में कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीका ये है कि जब अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह मतहतों को नाफरमान कर देगा। अल्लाह बोलो अल्लाह की सबसे बड़ी नाफरमानी बेनमाजी होना है। अब हम बात आ रहे हैं नाफरमानी पे। सबसे बड़ी अल्लाह की नाफरमानी बेनमाजी होना है। जिना गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बेनमाजी होना है। आज कोई जिना करता है उसको कोसने दी जाते हैं, उधर हमने रिश्ता नहीं करना, उनका लड़का ठीक नहीं है, उसका किरदार ठीक नहीं है, कहा जाता है फलां वो जगह हमने रिश्ता नहीं करना, ताल्लुक नहीं रखना, वो बदमाशी करते हैं, दो नंबरी करते हैं, फलां करते हैं। बेशक वो गुनाह है। अल्लाह बोलो बेनमाजी होना उससे भी बड़ा गुनाह है, उससे भी बड़ा गुनाह है। और पाकिस्तान का 90% माशरा बेनमाजी है। तो जब हम नमाज से भागेंगे तो रहमत हमारे से भागेगी, शैतानियत अंदर आएगी और शैतानियत हमारे प्यारों को हमारे खिलाफ खड़ा कर देगी। बस इतना फार्मूला है, ये कोई मसला फीसा गौरस नहीं है। हम दरवाज़ा खोल देते हैं, ठंडी हवा अंदर आएगी, आएगी ना। अब हम दरवाज़ा खोल देते हैं तो ठंडी हवा अंदर आएगी, तो कसूर किसका है कि जिसने दरवाज़ा खोला है। तो अल्लाह जब हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह की रहमत का निज़ाम जो है वो एक तरफ हो जाएगा, शैतानियत अंदर आ जाएगी। और शैतानियत का काम ही है कि एक दूसरे को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े करना, बुग़्ज़ डालना, हसद डालना, नफ़रत डालना, फासले पैदा करना। तो जब हम शैतानियत को निकाल देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर क्या होगा, रब की रहमत आ जाएगी। जब रब की रहमत है या मलाइका है, उनका काम क्या है, दिलों को जोड़ना। दिल जुड़ जाएंगे, हमारा निज़ाम सारा सीधा हो जाएगा। फिर वही बात है, इस सारी बात के अंदर वज़ाइफ कहाँ हैं? कोई वज़ाइफ है? मैंने ये कहा कि अल्लाह की सबसे बड़ी नाफरमानी क्या है, नमाज का ना पढ़ना। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ और बात ख़त्म कर देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने इस मौजू के ऊपर कलाम किया है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है, दौर खिलाफत। एक खातून अपने घर में कंघी कर रही है, बालों को तेल लगा रही है। अब सामने ज़मीन पे तेल की शीशी पड़ी हुई है। अब कंघी करते करते उसका हाथ जो है वो तेल वाली शीशी पे लगा, वो तेल ज़मीन पर गिर गया और ज़मीन ने तेल को क्या किया, अपने अंदर जज्ब कर लिया। वो खातून उठी, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में चली गई कि हज़रत मुझे ज़मीन से इंसाफ लेकर दे। मुकदमा दायर कर दिया। अब वो मुद्दई बन गई है कि मैं कंघी कर रही थी, तेल की शीशी मेरे आगे पड़ी थी, मेरा उसको हाथ लगा, तेल गिर गया है, ज़मीन ने मेरी इजाज़त के बगैर उस तेल को जज्ब कर लिया है, मुझे तेल वापस दिलाया जाए। अल्लाह वालों, जब दीन होगा तो फिर इस तरह के मुकदमे होंगे। आज तो किसी को 2 करोड़ दिया हो या किसी ने प्लाट मकान पे कब्जा कर लिया हो तो 20 साल हमारी अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, केस ही नहीं लगते। तो जब दीन होगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम होंगे तो मुकदमा देखे कैसा खूबसूरत है कि मेरी इजाज़त के बगैर ज़मीन ने मेरा तेल जो है वो जज्ब कर लिया है, मुझे तेल वापस दिलाया जाए। जब अमीर अल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह सारा मुकदमा सुना तो आपने एक पर्चा लिया, उसके ऊपर कुछ तहरीर किया, उसको बंद करके दे दिया। आपने फरमाया कि जहां तेल गिरा है उस जगह पे जाके इस पर्चे को रख देना है, तेरा तेल तुझे वापस मिल जाएगा। अब वो खातून घर आई जहां वो तेल गिरा था, जहां पे वो चिकनाहट थी। अब वो खातून जो है पर्चा लेके घर पहुंची, वो जहां पे नमी थी, जहां पे तेल गिरा था, उस जगह पे आके उसने पर्चे को रख दिया। तो जमीन ने सारे का सारा तेल जो निकला था उसको वापस निकाल दिया, उसको बाहर निकाल दिया। अब खातून ने अपनी शीशी के अंदर वो तेल जो है वो भरा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मुझे इंसाफ मिल गया, मुझे मेरी चीज़ वापस मिल गई, मुझे तेल वापस मिल गया। अब मेरे रब ने उस खातून के दिल में डाला कि ज़रा खोल के देख तो सही कि पर्चे पे लिखा क्या है। अल्लाह बोलो, ये असल फिक्रा है, असल बात आपको जो देनी है।
उस खातून ने उस पर्चे को खोला कि इसके ऊपर क्या लिखा है कि उमर बिन खत्ताब की हुकूमत ज़मीन के ऊपर भी है और ज़र्रे ज़र्रे के ऊपर भी है कि ज़मीन मजबूर हो गई है कि उसने मेरा तेल जो जज़्ब किया था वो वापस कर दिया। जब पर्चा खोला तो पर्चे पे लिखा था कि ए ज़मीन, जो खातून मुदई बन के मेरी अदालत में आई है इसका तेल वापस कर दे, वरना उमर तेरी जगह पे एक बेनमाजी को दफन कर देगा। वरना तेरी जगह पे उमर एक बेनमाजी को दफन कर देगा। अल्लाह वालों, अब मुझे बताओ यहां रसाला कहां है? अब मुझे बताओ यहां आयत करीमा वजीफे जो पढ़ते हो ये सारे कहां हैं? वो जो गाटे पहने फिरते हो, तवीज़ गले में पहने फिरते हो भैंसों की तरह, वो कहां हैं? कड़ियां पहने फिरते हो, वो कहां है? बेनमाजी इतना मनहूस है अल्लाह की बारगाह में कि जहां वो हाथ रखेगा सर सब्जो शदाब खेती होगी, खुश्क हो जाएगी। जिस दुकानदार ने, जिस कारोबारी शख्सियत ने बर्बाद होना है, अपने मुलाजमों को बेनमाजी कर दे, अपने गले के ऊपर, अपने काउंटर के ऊपर किसी बेनमाजी को बैठा दे, पांचों घी में होंगी, पैसों में खेल रहा होगा, मकरूज हो जाएगा। अल्लाह बरकत को उठा लेगा, पहली सजा अल्लाह देगा, बरकत को अल्लाह उठा लेगा। जितने कारोबार करने वाले बैठे हो, अगर उजड़ना चाहते हो गले पे बेनमाजी को बैठा दो, तो जो मालिक ही बैठा है वही बेनमाजी हो, तो फिर जिस फैक्ट्री के अंदर, जिस सनत के अंदर, या वो कोई ऐसा कारोबार जिसमें मुलाजमीन ज्यादा है, अगर वहां की लेबर बेनमाजी है, कभी कोई पुर्जा खराब होगा, कभी कोई पुर्जा खराब होगा, और साल बाद हिसाब होगा, और हिसाब में क्या बचेगा? वही बचेगा जो बिजली चोरी की है, वही बचेगा जो टैक्स चोरी की है, और कुछ नहीं बचेगा। सनतकार आज क्या कहता है, मैन्युफैक्चरर जिसको आप कहते हैं, वो क्या कहता है? बस जी उतनी आमदनी होती है जो बिजली चोरी कर लिए, या टैक्स चोरी कर लिए, या कोई दो नंबरी कर लिए, बाकी काई शय नहीं बचती। क्यों? बेनमाजियों के रेवड़ हैं, घरों के घर बेनमाजी हैं, घरों के घर बेनमाजी हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता और रिज़्क़ की तंगी का सवाल करता है, शिकवा करता है, उससे बड़ा कोई बदनसीब नहीं है। क्यों? फजर की नमाज और तलुए सूरज, जब सूरज निकला होता है, ये दरमियान में जो आधा पौना घंटा वक्त होता है, इस वक्त हर मखलूक को रिज़्क़ बांटा जा रहा होता है। और हमारा वतीरा क्या है? उस वक्त उल्टे होके सोए हैं, 8-9 बजे उठे, नाश्ता किया, 10 बजे तैयार हुए, काका कुछड़ लाया, कितने चलने हैं जी? दरबार चलने हैं, आमिल को चलने हैं जी इलाज करवाने वास्ते। शौकत साहब मौजा है ना कि नहीं है? जब रब आवाजें दे रहा था कि भाई लंगर चल रहा है, जिसने लेना है ले लो, आज की जरूरतों का लंगर चल रहा है, जिसने लेना है ले लो। जब रब दे रहा था तो लिया नहीं है। हुण बाबे दे देन दा वक्त आया है तो मुंडा कुछड़ चौके रुपया 1000 कर्जा चौके, तो अब बाबे के पास जा रहे हैं, आमिल के पास जा रहे हैं, दरगाह पे जा रहे हैं कि जी साढ़े ते वार हो गया, साढ़े ते माली बड़ी तंग दस्ती है। शर्म से मर जाने का मुसलमान के लिए मकाम है कि नहीं है? कि जब अल्लाह तुझे दे रहा था, अल्लाह का देना तुझे पसंद ना आया, जो दे नहीं सकते उनसे जाकर तू मांग रहा है। आप देखिए, मैं आपको आसान करके समझा देता हूं। आप हजरात जहां से भी तशरीफ लेकर आए हैं, मैं आपको कुछ दे सकता हूं, मैं आपको कुछ दे सकता हूं। मैं जिंदा हूं, मौजूद हूं, तो मैं दे नहीं सकता, तो मरने के बाद आपको क्या दे दूंगा? और अगर आप अकीदा रखते हैं कि मरने के बाद अल्लाह के वली जिंदा होते हैं, इस पे दो राय होती है ना, कोई कहता है जिंदा होते हैं, कोई कहता है नहीं होते। मैं कह रहा हूं मैं जिंदा हूं, मैं नहीं दे सकता, तो मरने के बाद भी अगर मैं जिंदा हूं तो तब क्या दे दूंगा? अब तो मैं कमाता हूं तो मैं दे नहीं सकता, तो मरने के बाद तुम्हें मैं क्या दे दूंगा? हल्ला बोलो, अगर नबी वली के दर पे जाके कोई हाजत पूरी होती भी है तो महज मेरे अल्लाह के अमर से होती है। देने वाली जात अल्लाह की है, देने वाली जात अल्लाह की है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल हमीद। ए लोगो, तुम सब मेरे दर के मंगते हो, फकीर हो, एक अल्लाह ही तो है जिसके लिए सब तारीफें हैं और तमाम खजानों का मालिक हुआ है, गनी वही है।
नबी अगर देता है तो अल्लाह से लेके देता है, वली अगर देता है तो अल्लाह से लेके देता है, माँ अगर देती है तो अल्लाह से मांग के हमें देती है, अल्लाह से लेके देती है। तो जिनको आज नहीं मिल रहा तो कब्र से जाके क्या मिल जाएगा जब अल्लाह ही ना देने पे आए। तो अल्लाह बोलो हमने नमाजें छोड़ के बेनमाजी बन के हमने रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर लिए। फिर क्या है, अल्लाह की सबसे बड़ी अतात हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह है। जिसने ये छोड़ दी अल्लाह उसके मतहतों को या उसके साथ जुड़े हुए निज़ाम को नाफरमान कर देगा, उसके निज़ाम को नाफरमान कर देगा। अब जरा तवज्जो रखिएगा, आप जितने लोग भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जितने अभी आप में से शादीशुदा हैं, आप में से किसी के 2 बच्चे होंगे, किसी के 3 होंगे, किसी के 5 होंगे, इससे ज़्यादा तो आजकल होते नहीं हैं। आपसे 5 बंदे या 5 बच्चे या 6-7 लोगों का जो कुंबा है आपसे वो संभाला नहीं जाता। तो अल्लाह वालों की शान देखें कि वो लाखों को लेकर चलते हैं, वो लाखों को लेकर चलते हैं। तो बात कहाँ आएगी, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाह लहू, तुम अल्लाह के हो जो, जब अल्लाह तुम्हारा हो जाएगा अल्लाह सब के कुलूब को मुसख्खर कर देगा। बस पे तू इशारा करते जाना, जिधर इशारा करोगे वही तुम्हारा होगा। जब तुम अल्लाह उसके रसूल के या शरीयत के गद्दार हो जाओगे अल्लाह सब को नाफरमान कर देगा। औलाद सीना तान के तेरे सामने कहेगी कि प्यो तू साढ़े वास्ते कीता किया गया, तुमने मेरे लिए किया क्या है। बीवी है 20 साल 25 साल, उसको खिलाओगे पिलाओगे, उसको पालोगे, ठीक है। कभी कोई बात हो जाएगी तो वो उसकी इब्तदा यानी जो वो तकरीर करेगी उसकी इब्तदा ये होगी, कित्थे मैं फंस गई, मेरे माँ बाप ने कित्थे मैनू व्यात था, तूने मेरे लिए किया क्या है, मेरे लिए किया गया। अल्लाह ने जब हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो जितनी भी हमने खिदमात दी होंगी उनका कोई मोल नहीं लगेगा। और अगर हम अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह वालों अल्लाह बिठा के खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, चलाएगा भी, सुलाएगा भी, और सारे ज़माने के सामने अल्लाह इज्जत दे के भी दिखाएगा, अल्लाह इज्जत दे के भी दिखाएगा। हज़रत सैयदना फुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह हैं। जब तक आपने तौबा नहीं की थी, अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ दुरुस्त नहीं किया था, जिस तरह आजकल हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ खराब चल रहा है, हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ क्या है, खराब चल रहा है। ऐसे ही वो उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक सही नहीं था, वो चोरियां करते थे, डकैतियां करते थे, अपने वक्त के बहुत बड़े गैंग थे, डॉन थे, डकैत थे, और उनका एक रोब था जिसको आप कहते हैं एक टेरर था, एक दहशत थी उनकी। लेकिन मेरे रब का रहमत का निज़ाम जब हरकत में आया तो आपने तौबा कर ली और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जो है वो सीधा कर लिया। जब ताल्लुक अल्लाह के साथ सीधा कर लिया फिर क्या हुआ, मैंने सारी बात को मुख्तसर कर दिया वक्त बचाने के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ ये आज सीखना है कि जब ताल्लुक सीधा कर लेंगे तो फिर क्या होगा। कल तक वो क्या कर रहे हैं, डकैतियाँ, चोरियाँ। आज महज अभी तौबा की है, कोई नमाजें नहीं, कोई वजीफा नहीं है, कोई 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा नहीं पढ़ा, कोई चहल काफ नहीं पढ़ा, कोई दुआए सैफी नहीं है, तो कोई रसाला जड़ा है कोल के वो पीता नहीं है, कोई काम नहीं किया, महज क्या किया है, ए अल्लाह मेरी तौबा। शौकत साहब लगता है नींद आ रही है आपको, नहीं आ रही, बल्कि जो थी वो भी जा रही है। आपको फैक्ट्री याद आ गई है, हज़रत साहब साढ़े घर पहुँचते पे ने आगे मुझे लोग खास तौर पे ख़वातीन छेड़ दी, हज़रत साहब आप बयान इस तरह करते हैं बंदा बह के घर फैमिली के नाल सुन भी नहीं सकता है, कन्ना च टूटियां ला के सुनना पैंदा तुहाडा बयान है, क्योंकि जब ओपनली सुनेंगे कि LED पे लगा के तो कसूर अपना ही निकलना, पहला लड़ाइयाँ नहीं मुकलदियाँ को नवी पै जानी साढ़े घर। तो बोलो हकीकत है, मैं तो आईना दिखा रहा हूँ, किसी का नाम तो हम ले नहीं रहे। अब जब फुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह ने तौबा की, अभी मैंने क्या बताया, कोई अमाल नहीं किए, कोई तहज्जुद नहीं है, कोई रियाजत होती, इबादत होती 2-4 साल की, कोई इबादत नहीं। जिस तरह उनका एक टैका था, एक टेरर था, डॉन थे, ठीक है। जब लोगों को ये मालूम हुआ कि फुज़ैल ने डाके डालने बंद कर दिए, उसने तौबा कर लिया, यहूदी को पता चला कि फुज़ैल ने तौबा कर लिया। अब फुज़ैल का जो माल है, फुज़ैल के पास जो माल है वो है एक यहूदी का। यहूदी आता है, जब उसको पता चलता है कि फुज़ैल ने डकैती से या गुनाहों से तौबा कर लिया, वो एक थैली लेकर आता है,
उसके अंदर मट्टी के ढले डाले हुए, छोटे छोटे मट्टी की ढलियां हैं, वो डाली हुई हैं। और हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह को आकर वो यहूदी कहता है कि ये मेरी अमानत है, अब मुझे पता चला है कि तूने गुनाहों से तौबा कर ली है, तो मैं जहाँ रहता हूँ वो जगह महफूज नहीं है, तो ये अमानत मेरी अपने पास रख लो, तो फिर जब मुझे आसानी होगी मैं अपनी अमानत आपसे वसूल कर लूँगा। हज़रत फ़ुज़ैल ने वो थैली ली, वो लेकर अपने हुजरे में रख दी। आपने नहीं देखा कि इसके अंदर दिरहम हैं, दिनार हैं, अशरफियाँ हैं, क्या है। जो यहूदी ने कहा कि इसके अंदर अशरफियाँ हैं, और उसके अंदर था क्या, मट्टी की वो डलियाँ थी, आपने लेकर रख दी। चंद दिन के बाद वो यहूदी आया, उसने आकर कहा, बात यहां से शुरू की कि फ़ुज़ैल मैंने आपके पास अमानत रखी थी, वो जो थैली है उसके अंदर अशरफियाँ हैं, तो अशरफियों वाली थैली मुझे वापस कर दो। अब वो अशरफियाँ कहाँ से लेकर आए, थैली के अंदर क्या है, मट्टी है। फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह उसी तरह अंदर गए अपने हुजरे में, वो थैली पकड़ी और यहूदी को लाकर दे दी। तो यहूदी ने जब खोली तो वो थैली अशरफियों से भरी थी। जो ही उसने देखा कि ये अशरफियों से भरी है, उसने थैली को ज़मीन पे रखा और फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि अपना हाथ आगे करो, अपना हाथ आगे करो। जब फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ आगे किया, उसने हाथ में हाथ रखा और बोल उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह हैरत ज़दा है, ये क्या हो रहा है। अब अल्लाह वालों कहानी है असल। उसने कहा कि हमारी किताबों के अंदर आया है, जो हमारी सहीफे साबिक़ा किताबें हैं उसके अंदर आया है कि जब बंदा कामिल तौबा कर लेता है तो वो मट्टी को इशारा करेगा, अल्लाह सोना कर देगा। तो मैं तेरे पास मट्टी रख कर गया था, तो अल्लाह ने तेरे ईमान को देखते हुए, तेरी सदाकत को देखते हुए, तेरी तौबा को देखते हुए मट्टी को सोना कर दिया है। इसका मतलब है कि तेरी तौबा रब की बारगाह में कबूल हो गई है। चंद दिन गुजरे, अब जरा शोहरत फैलती जा रही है कि फ़ुज़ैल ने तौबा कर ली, फ़ुज़ैल ने डाका डालना छोड़ दिया वगैरह वगैरह। एक और यहूदी आया, उसने आकर कहा कि फ़ुज़ैल और डाका डालने चलें। क्या करें, और डाका डालने चलें, लूटने चलें। आपने फरमाया मैंने इन कामों से तौबा कर दिया। उसने कहा जा तौबा कर दी। ऐसे मार रहा है, कल तक जो है डकैतियां डाल रहा था, डाके डाल रहा था, अब वली अल्लाह बन गया कि मैंने तौबा कर दी है। अब ये क्या उसको कर रहा है, उकसा रहा है। हज़रत फ़ुज़ैल रहमत ने फरमाया नहीं भाई मैंने तौबा कर ली है। अच्छा तुमने तौबा कर ली है, तुमने तौबा कर ली है। ये दो टेले हैं रेत के, सहरा है ना, दो टेले हैं रेत के, तू इस रेत के टेले को हुक्म दे कि ये उड़ के उधर चला जाए, तो तब मैं मानूंगा कि तेरी तौबा कबूल हो गई है, तूने वाकई तौबा कर लिया। आपने फरमाया कि मुझे मालूम नहीं है कि रेत जाती है कि नहीं जाती, लेकिन मैं कसम देने को तैयार हूं कि मैंने डकैतियां छोड़ दी हैं, मैंने अपना ताल्लुक अपने रब के साथ दुरुस्त कर लिया। तो उस यहूदी ने कहा कि भाई जब ताल्लुक आपने दुरुस्त कर लिया है तो आप इस टेले को हुक्म दो, तो टेला उड़ के चला जाएगा। तो फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह ने उस टेले की तरफ इशारा किया कि ऐ अल्लाह अगर तूने अपनी बारगाह में मेरी तौबा को कबूल कर लिया है तो फिर इज्जत आज तेरे हाथ में है, इज्जत तेरे हाथ में है। तू अपने कुदरत कामिला से इस रेत को इधर मुंतकल जो है वो कर दे, इस टेले को इधर मुंतकल कर दे। जो ही आपने इशारा किया उधर से हवा चली, सारा टेला रेत का उड़ के दूसरी तरफ, और वो यहूदी बोल उठा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह वालों गुनाह छोड़े हैं तो दो यहूदी ईमान ले आए हैं। हम अल्लाह वालों गुनाह कर रहे हैं, जो ईमान पे भी हैं वो भी ईमान से निकलते जा रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम अपने मामला जो है वो तवीज़ों के ज़रिए पीरों के पास जाके चढ़ावे चढ़ा के, चादरें चढ़ा के, समा करा के ठीक करा लेंगे। जब अल्लाह ही ना ठीक करने पे आए तो कौन है तुम्हें जो है वो मामला ठीक करके देगा या तुम्हारी रोटी जो है वो खोल कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। अल्लाह तौबा करने वालों के साथ मोहब्बत करता है और जो पाक साफ रहते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। फिर अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से रब कहलवाता है क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु हबीबुल्लाह। जो ताइब हो गया, गुनाहों से बच गया, गुनाहों से बाज आ गया, वो अल्लाह का महबूब बन गया, अल्लाह का हबीब बन गया।
तो जो अल्लाह का हबीब होगा अल्लाह उसको सड़कों पे जलील करेगा। जरा जाग तरीका मेरे सवाल का जवाब देना है। जो अल्लाह का हबीब बन जाएगा अल्लाह उसको सड़कों पे जलील करेगा। जो अल्लाह का हबीब बन जाएगा अल्लाह उसको अपनी औलाद के हाथों पिटवाएगा। जो अल्लाह का हबीब बन जाएगा अल्लाह उसको उसकी बीवी के हाथों जलील करवाएगा, दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के हाथों जलील करवाएगा। तो अल्लाह वालों इतनी सारी कहानी है, इतनी कहानी है। मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि जितना मैं बोल रहा हूं इस सारी बात के अंदर कहीं तवीज़ है तो तुम्हारे पेशवाओं ने तुम्हें कैसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है। तुम्हें कहा कि हम तुम्हें लेके जा रही है लाहौर, लाहौर मंजिल है, वो जाते जाते मुड़ गए हड़प्पा की तरफ। अब आपको समझ नहीं आ रही इंज जाना है तो इंज जाना है। ऐसा उन्होंने आपको घेर के मारा है, आपको लगा दिया वज़ाइफ के ऊपर, अपनी जेबें भर ली, अपनी खानकाएं बना ली। कल तक जो फकी मसाले बेचने वाले थे, सोहराब साइकिल खरीदने के काबिल नहीं थे, इंतहाई माशरे के कमी कमीन खानदानों के साथ जिनका ताल्लुक था, जिनका कोई कारोबार नहीं था, वो पीर बन गए, वो आमिल बन गए। और हम जैसे पढ़े लिखों को उन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। वो लूट लूट के हमारे से अरबपति बन गए। कल तक जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं थी, चूल्हा नहीं जलता था, आज वो अरबों नहीं खरबों की जायदादों के मालिक बन गए और हम कंगाल हो गए। लोग आगे हमारे पास क्या रोते हैं, हजरत साहब उजड़ के आए हैं, सब कुछ उजड़ गया है। पिछली जुमेरात को यहाँ पे एक साहब आए बहावलपुर से, 40 करोड़ का उनका सामान था। ये जो मशीनरी होती है ठेकेदारों की, जो एक्सकेवेटर होते हैं या इस तरह की मशीनरी बल्डोजर्स होते हैं, ये जो हमारे अदारे हैं कौमी FWO NLC जो बड़े बड़े अदारे हैं, उनके साथ वो ठेकेदारी करते थे। सब कुछ उजड़ गया है। मुझे आके कहने लगे साहब काला किया है, नीला किया है, पीला किया है, चिट्टा किया है, तवीज़ किया है, वजीफे किया है, कोई बंदा नहीं छोड़ा, हर काम करके आए हैं। यहां तक के मोमी लिफाफे ते भी तवीज़ लिख के पाए ने। कागज पे तो हमने सुना था ना, ये मोमी लिफाफा जो ना, इसमें भी तवीज़ लिखे हैं। फिर मुझे कहने लगे हजरत साहब काला जादू भी किया है, यानी उन्होंने इतराफ़ किया, कहते जी काला जादू भी किया है। मैंने कहा जी फिर मुंह काला करके मिलिया की है। कहता जी सब कुछ उजड़ गया है, सिर्फ एक 5 मरले का मकान है जिसमें मैं रह रहा हूं, खाने को कुछ नहीं है, किराया किसी से मांग कर लेकर आया हूं। कल तक अल्लाह जिसकी 40 करोड़ की मशीनरी है उसका माल कितना होगा, बैंक बैलेंस कितना होगा। जिसकी 40 करोड़ की अल्लाह मशीनरी हो, एक छोटा सा फ्लाईओवर उसका ही ठेका मिल जाए 3-4 अरब रुपया होता है, उसमें 40-50 करोड़ रुपया उतार के वो ऐसे ले जाते हैं। तो आज क्या है, एक 5 मरले का मकान है। जब अल्लाह को नाराज किया तो अल्लाह ने खाक के साथ खाक, मट्टी के साथ मट्टी कर दिया, नक्शे पाक की तरह मिटा दिया। तो आज क्या है, जब शाफी के बयानात सुने, फिर आंखें खुली, बात समझ आई, अब रोते कुरलाते आए। अब मुझे अल्लाह वाला बताओ, तोबा उन्होंने कर ली, अल्लाह उनकी तोबा कबूल करे, मुरीद होकर चले गए, सब कुछ ठीक है। जो वो नुकसान हो गया है वो अब शाफी कैसे भर दे, वो कैसे भर दे। जो बिक गया है, इंशाल्लाह मेरी दुआ है, आप हजरात भी दुआ करें, जो दुखी हैं अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए, जो जिसका नुकसान हो गया अल्लाह तलाफी फरमा दे। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अल्लाह जो खुशियों का वक्त 5-7 साल तकलीफ में गुजर गया या 10 साल तकलीफ में गुजर गए, कोई माई का लाल उस वक्त को वापस ला सकता है? वो तो गुजर गए। किसी की माँ मर गई, किसी की बहन मर गई, कि कोई बेवा हो गया, कोई बच्चा जो है वो बदमाश बन गया, लुच्चा बन गया, उन सब बातों को वापस लाया जा सकता है? नहीं लाया जा। तो अल्लाह बोलो आप अल्लाह की नाफरमानी करके अपने प्यारों की जिंदगियां बर्बाद नहीं करो। नाफरमानी होगी, मेरी आपकी मतहत भी नाफरमान हो जाएंगे, वो भी गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे, उनकी दुनिया भी जहन्नम जो है वो बन जाएगी। तो जरिया कौन बना? मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, अल्लाह ने मेरे दिल में डाल दी। कुर्द जानते हैं ना, कुर्द इराक के अंदर वो इलाका है, बगदाद के करीब ही है। कुर्दी डाकू हैं। क्या है, जब अल्लाह किसी के दिन फेरने पे आ जाता है फिर क्या करता है, एक ये बात हमने यहां से समझनी है, और दूसरा ये समझनी है कि जब बंदा अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ दुरुस्त करता है तो अल्लाह को ये अदा कितनी पसंद है, अल्लाह क्यों कैसे ऐसे जमीन से फरिश्ते उठाता है, अर्श पे ले जाता है। तो यही बात मैंने शुरू में कही कि अगर आपको बातें सुन के समझ आ जाए तो बैठे बैठे अपना ताल्लुक अल्लाह से दुरुस्त कर लो। कोई तवीज़ धागा, कोई कड़ी, कोई लटकाने वाला, दबाने वाला, जलाने वाला, पिलाने वाला प्रोग्राम नहीं है। आपने अंदर ही अंदर करना है, कुछ किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि हजरत साहब मैं ये गुनाह करके आया हूं। हर बंदे को मालूम है कि मैं कौन सा गुनाह करता।
कुर्दी डाकू हैं, जिस तरह पाकिस्तानी डाकू हो गए, पंजाबी डाकू हो गए, सिंधी डाकू हो गए, ऐसे कुर्दी डाकू हैं। तीनों दोस्त हैं, डकैतियां करते हैं। वो कुर्दी डाकू कहता है कि हम डकैती करने के लिए, यानी काफिला लूटने के लिए, लूटमार करने के लिए रास्ते में बैठे थे, तो 3 खजूर के दरख्त थे, तो हम उस इंतजार में थे, धूप थी, तो हम खजूर के साए में, जितना भी वो साया था उसके तने के पास जो है साथ लग के ना बैठ गए कि अब इस इंतजार में है कि यहां से कोई काफिला गुजरेगा और हम झपट पड़ेंगे, लूट लेंगे। अब वो कुर्दी डाकू कहता है कि 3 खजूर के दरख्त थे, 2 के ऊपर फल लगा हुआ था और एक दरख्त जो है वो बिल्कुल खुश्क था, यानी ऐसे तने की तरह खड़ा था। अब तवज्जो रखनी है, एक दरख्त क्या है, तने की खड़ा है, यानी उसके ना कोई टहनियां हैं ना कोई फल है, 2 के ऊपर फल लगा हुआ है। अब ये टेक लगा के बैठ गए। कहते जब हम टेक लगा के इंतजार में बैठ गए कि कोई काफिला आए तो फिर हम अपनी कार्रवाई जो है वो डालें। मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि एक जो फलदार दरख्त है उससे चिड़िया उड़ती है, वो जो डोके लगे हुए हैं, खजूरें लगी हुई हैं, उनको चूंच मारती है, उसमें से थोड़ा सा जो डोका है या खजूर है उसका हिस्सा लेती है, टुकड़ा वो लेके उस दरख्त पे जाकर बैठती है जिसके ऊपर फल नहीं है, जो तना है, जो बिल्कुल खुश्क है। कहते मैं देखता रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, चिड़िया 10 बार आई और 10 बार गई। वहां से वो खजूर का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ती है, अपनी चूंच में लेती है, इधर जो खुश दरख्त है, जो तना खड़ा है, उस पे आके कुछ करती है। मैं हैरान हुआ कि इधर तो कोई घोंसला भी नहीं है, ये किसको खिला रही है। मैं उठ के उस खजूर के ऊपर चढ़ गया, यानी उस तने के ऊपर चढ़ गया। जब मैं तने पे गया तो वहां एक सांप था, उसने अपना मुंह खोला हुआ था। जागते रहिएगा, एक सांप था, उसने अपना मुंह खोला हुआ था। चिड़िया उधर से खजूर का थोड़ा सा टुकड़ा लेती और सांप के मुंह में डाल रही थी। अल्लाह ने सांप को जब अंधा कर दिया तो चिड़िया को जो है मुकर्रर कर दिया कि अब खिलाना और पिलाना तेरे जिम्मे है, खाना बनाना तख्लीक करना मेरे जिम्मे है, अब पहुंचाना तेरे जिम्मे है। जो ही अल्लाह ने सांप की आंखें ले ली, किसी वजह से सांप अंधा हो गया या वो सांप पैदाइशी तौर पे अंधा था, तो अल्लाह ने चिड़िया को मुकर्रर कर दिया कि तूने वहां से खजूर तोड़नी है और इसको खिलानी है, ताकि मैं जमाने को बताऊं कि मैं असबाब के बगैर भी पालने पे कादिर हूं, मैं असबाब के बगैर भी पालने पे कादिर हूं। वो कुर्दी डाकू कहता जब मैंने ये मंजर देखा तो मेरे ऊपर रिक्कत तारी हो गई, तो मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह, सांप जहरीला जो दुश्मन है, जिसको तूने मारने का हुक्म दिया है, तू उसको पाल रहा है, तो मैं तो हजूर का गुलाम हूं, मैंने तो कलमा पढ़ा है, अगर मैं तौबा कर लेता हूं तो तू मुझे कैसे मार देगा, तू मुझे क्यों जमाने के सामने पाल के नहीं दिखाएगा। जब ये बात दिल में आई तो अब वो डाकू क्या कहते हैं कि मुझे गायब से आवाज़ आई कि ए बंदे, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, तू तौबा कर ले, अल्लाह से अपना ताल्लुक जो है वो दुरुस्त कर ले, तो अल्लाह तुझे भी हिस्से देकर दिखाएगा, अल्लाह तुझे भी रिज़्क़े हलाल देकर दिखाएगा। अब उस कुर्दी डाकू ने क्या किया है, अल्लाह मेरी तौबा। जिस तरह मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई तवीज़ धागे वाला काम नहीं है, ये दिल ही दिल का काम है, ये आपने करना है, ये मैंने नहीं करना, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। दिल ही दिल में कहा कि अल्लाह मेरी तौबा, और तलवार को तोड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, अपने सर पे मट्टी डालने लगा, अपने सर पे चेहरे पे चपेड़े जो है वो मार रहा है और नादम और शर्मिंदा हो रहा है कि जो रब अंधे सांप को पालने पे कादर है, वो अपने बनाए हुए बंदे को जो है वो जलीलो खार कर देगा। अल्लाह हमें जो जलील कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि हमने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी, अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी। अब वो कुर्दी डाकू कहता है जब मेरा ये हाल मेरे दोस्तों ने देखा जो 7 डाकू थे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने फिर सारा किस्सा उनको सुनाया। उन्होंने भी अपनी तलवारें तोड़ दी, जो कपड़े हमने डाकुओं वाले पहने थे वो फाड़ दिए और दूसरे कपड़े पहन के हम मक्का की तरफ रवाना हो गए कि बैतुल्लाह शरीफ जाके अपनी तौबा पे मोहर लगवाएंगे और आइंदा जिंदगी जो है हजूर के गुलाम बन के जिएंगे, आइंदा जिंदगी हजूर के गुलाम बनकर जिएंगे। बस यहां एक फिक्र है जो आपको देना है, इंशाल्लाह फिर आपके दिल से निकलेगी कि ए अल्लाह मेरी तौबा, मैंने ताल्लुक आज सीधा करके जाना है। अब वो जंगल से निकले हैं, कहां कुर्दिस्तान इराक के अंदर और कहां मक्का मौजमा। 3 दिन जब सफर करते रहे, जंगल में से गुजर रहे हैं,
जिस पगडंडी पे चल रहे हैं वहां एक नबीना माई बैठी है। वहां कौन था? नबीना, मुझे लगता है आप भूल गए हैं। वहां कौन था? नबीना। नबीना सांप को कौन खिला रही थी? चिड़िया। इधर एक नबीना माई बैठी है। जब नबीना माई के पास ये कुर्दी तीनों डाकू जिन्होंने तौबा की, जो ताइब होकर आ रहे हैं, जब ये गुजरे, उस नबीना खातून ने कहा, कुर्दी आ रहे हो, कुर्दी आ रहे हो, तौबा करके आ रहे हो, सुनो सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। कुर्दी कहते हैं जब हमने देखा ये तो अंधी है, देख नहीं रही, अगर आंखों वाली भी हो, हम कुर्द के रहने वाले, कुर्दिस्तान के रहने वाले, और ये कहां की रहने वाली, इसको कहां से हमारी पहचान हो सकती? ये तो फिर अंधी है, अंधी हो गई, ये मैं बुला रही। जब हम करीब गए तो हमने पूछा, अम्मा क्या कहती हो? अम्मा कहने लगी कि बेटा, मेरा बेटा जो है, बेटो जो मेरा बेटा है वो पिछली रात, यानी पिछली 3 रात पहले फौत हो गया है, और पिछली 3 रात से मुझे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हो रही है। अब नबीना खातून क्या कह रही है कि मेरा बेटा फौत हो गया चंद दिन पहले, और 3 दिन से मुझे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हो रही है, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे फरमा रहे हैं कि 3 मेरे उम्मती तौबा करके आ रहे हैं, 3 मेरे उम्मती तौबा करके आ रहे हैं। तूने अपने बेटे के कपड़े किसी और को नहीं देने, उन्होंने वो कपड़े जो हराम के जरिए से कमाए थे, अल्लाह पे तवक्कल करते हुए फेंक दिए, अपने बेटे के कपड़े उन कुर्दियों को अता कर दे, कुर्दियों को अता कर दे। तो मैं 3 दिन से तुम्हारे रास्ते में अपने बेटे के कपड़े लेकर बैठी हूं। अल्लाह वालों उसने 3 सूट अपने बेटे के उन तीनों को दिए। अब वो पहन के मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चल पड़े। अब सवाल मेरा ये है, वो कपड़ा कित्थों ले आसी, केड़े दर्जी को सिलाया सी? समझ आ गई बात कि अल्लाह खिलाएगा भी, अल्लाह पिलाएगा भी, अल्लाह चलाएगा भी, और अल्लाह जमाने के सामने इज्जत देकर भी दिखाएगा। अब किन्ने किन्ने तवीज़ लेना है? देखो वो हजरत साहब हंसना शुरू हो गया, उन्हें बात समझ आ गई है। तवीज़ लेना होए, किसी ने डोरी लेनी होए, काली पगड़ी लेनी होए, मैं काला कपड़ा मंगवाता हूँ, बल्कि अमामा शरीफ है पाड़ के छोटी छोटी टाकियाँ तो करके दे देना। देखिए ना, मेरा अमामा शरीफ इस्तेमाल होने से अगर आपको हदायत मिलती है, आपकी दुनिया सीधी होती है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अल्लाह मुझे और दे देगा। किसी ने तबरक के तौर पे लेना हो, गाड़ी के सलेंसर के साथ बांधना हो, अगर तुम्हारी गड्डी वजन तो बच जाती है, चुकीन तो बच जाती, मेरे अमामा शरीफ नाल तो मेरा अमामा शरीफ हाजिर है जनाब। किसी को चाहिए हो, तबरकन चाहिए हो, नहीं चाहिए तो अल्लाह वालों दिल ही दिल में तौबा कर लो, अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ सीधा कर लो। जब अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ सीधा कर लोगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पे तमाम मामलात जो है वो सीधे हो जाएंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने ऊपर तौबा को लाजिम कर लिया, अगर वो तंगी में है तो अल्लाह आसानी वाला रास्ता निकाल के दिखाएगा, अल्लाह अगर बदहाल है तो अल्लाह खुशहाली वाला रास्ता निकाल के दिखाएगा। फिर अल्लाह का वादा है कि मैं तुझे रिज्क वहां से दूंगा जहां तेरा गुमान भी नहीं जाता। जिस तरह सांप को अल्लाह चिड़िया के जरिए रिज्क दे रहा है, गुमान जाता है, एक बुढ़िया अंधी है, उसके जरिए जो है 3 कुर्दियों को कपड़े पहनवा रहा है, कहीं गुमान जाता है। तो रब का वादा है कि मैं तुम्हें वहां से रिज्क दूंगा जहां तेरा गुमान भी नहीं जाता। तो अल्लाह वालों उठते बैठते हर पल एक विर्द अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। वो क्या है? बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिही, बोलो बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। कोई है मुश्किल भाई? बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। ना कोई शराइत है, ना कोई कड़ा है, ना कोई रजत है, ना कोई असर बद है, ना वजू की कैद है, ना खवातीन के लिए कोई मसला है अयाम का। बैठ के पढ़ो, चल के पढ़ो, लेट के पढ़ो, वजू के साथ पढ़ो, वजू के बगैर पढ़ो, सफर में पढ़ो, जिस हाल में भी हो, बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिर। अल्लाह वालों ये अमल 7 दिन सिद्के दिल से तौबा पे कायम रहते हुए करो। 7 दिन के अंदर ये अपने करिश्मात दिखाएगा, अपने मोजज़ात, अपने कमालात आपको दिखाएगा। बात क्या है कि अपनी तौबा पे कायम रहना है। अगर नमाज छोड़ते हो, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। कोई सूद खाता है तो आज के बाद तौबा। मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, जिसने जानते हुए
जिसको शऊर था कि ये सूद है, जिसने एक पाई सूद की खाई 36 बार अपनी सगी मां से जिना करने से भी बदतर है। आज किस फैक्ट्री वाले के पास जाएं, आज तो जो इतना सा कारोबार भी कर रहा है वो भी कहता है जी लिमिट का पैसा है। ए जी फलां जो बाजार में काम करते हैं, पैसा देते हैं, उसके ऊपर सूद लेते हैं, हमने जी उनसे पैसा लिया हुआ। कोई मार्केट पाकिस्तान के अंदर नहीं है, कोई सन्नत नहीं है, इल्ला कलील जिसको अल्लाह ने बचाया होगा, वगरना सब का किसी ने बस कान इधर से पकड़ा हुआ, किसी ने हाथ ऐसे करके उधर से पकड़ा हुआ, कान सब नहीं पकड़ा हुआ है, सब नहीं पकड़ा हुआ। तो क्या मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने एक पाई सूद की खाई, उसे मालूम था कि यह सूद है। नेशनल सेविंग में रख के जिसने अपना पेट बढ़ाया, बच्चे अपने पाले, बैंक में फिक्स करा के अनियां डालियां, मौजें मारी, तो अल्लाह मौजें मारने देगा। अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के जरिए कहलवा दिया है कत्ल कितना बड़ा गुनाह है। जागते रहिए, आखिरी बात कह रहा हूं, कत्ल कितना बड़ा गुनाह है। ऐसे ही है ना, अल्लाह ने कत्ल के खिलाफ ये बात नहीं की कि जिसने कत्ल किया उसके खिलाफ अल्लाह उसके रसूल का ऐलान जंग है, लेकिन जिसने सूद खाया, जिसने सूद खाया, जिसने सूद दिया, जिसने सूद लिया, जिसने सूद की दस्तावेज तहरीर की, जिसने सूदी मामलात के अंदर गवाही डाली। हज़रत सैयदना काब रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत है, ये 4 लोग हैं, सूद देने वाला, सूद लेने वाला, सूद की दस्तावेज तैयार करने वाला, उसमें गवाहियां डालने वाला। इन चारों में कोई एक भी है जिसको मालूम था कि ये सूदी काम हो रहा है, तो उनके खिलाफ अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह उसके रसूल की ऐलान जंग है। तो जो अल्लाह से जंग लेगा तो जीत किसकी होनी है, तो फिर जलील नहीं होना तो और हमने क्या होना है। इसलिए मैंने अर्ज किया, ज़कात नहीं अल्लाह वाला देते तो ज़कात दो, अल्लाह माल को बढ़ाएगा। आप में कोई जिम्मेदार बैठा हुआ उशर नहीं देते तो उशर दो, अल्लाह माल को बढ़ाएगा। नमाज नहीं पढ़ते, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, इंशाल्लाह अल्लाह सुकून और रहते जो है चैन जो है वो लेकर आएगा। इस सूदी मामलात हैं उनसे तोबा जो है वो करके जाओ, किसी जगह पे गलत ताल्लुकात हैं उनसे तोबा करके जाओ। यानी हर गुनाह का हर बंदे को मालूम होता है मैं क्या कर रहा हूँ, अपने गुनाहों से तोबा करके जाओ। और आज के बाद हमने जिक्र कौन सा करना है, बिस्मिल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं एक दलील देता हूं और बात खत्म। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमन अरादा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा। जब तुम मेरे जिक्र से आराज करोगे, क्या करोगे, मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी को अजीरन कर दूंगा, मैं तुम्हारी माईशत को तंग कर दूंगा, मैं तुम्हारे रिज़्क़ को तंग कर दूंगा। अब अल्लाह बोलो, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐलान है, वमन अराद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जब तुम मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारी रोटी तंग कर दूंगा। इस बात के अंदर या इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह का जलाल नजर आ रहा है, जलाल नजर आ रहा है। अभी आपको उसका इदराक नहीं है, आगे सुनो, व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा। फिर क़यामत के दिन तुम्हें अंधा खड़ा करूंगा। अब खुल गया ना जलाल। पहले हौसला आपको एहसास ना हुआ हो कि अल्लाह तंग करेगा तो किन्नी को कर देगा, किन्नी को कर देगा। तो अब आगे अल्लाह क्या कह रहा है, इतना रब नाराज होता है गाफिल से। अल्लाह कहता है इस दुनिया में भी तुझे सिर्फ इतना दूंगा कि नबज चलती रहे, कुत्ते की तरह तुझे जलील करके मारूंगा, पाई पाई का मोहताज करके रखूंगा तुझे। तू जितना भी कमाएगा मकरूज रहेगा, मकरूज रहेगा। तुझे 99 के चक्कर में ऐसा डालूंगा, ना वो 100 होना है तो ना तेरी जान छुटनी है। जान उसी दिन छुटनी है जिदो तनिया बज जानिया ने। ऐसा तुझे 99 के चक्कर में डालूंगा। जब 99 होंगे तो 2 दूंगा, फिर कितना हो जाएगा, 101। तू कहेगा कि 99 और आ जाए 200 सीधा हो जाएगा, बाद में तौबा कर लांगा। अल्लाह कहता दोबारा 100 दूंगा, फिर हो जाएगा 201। फिर तू कहेगा कि 99 आएंगे, 300 अवैस पूरा हो जाएगा। ना तेरा पूरा होने दूंगा और ना तुझे 99 के चक्कर से निकलने दूंगा, इसी हाल के अंदर मारूंगा। फिर क्या होगा, वरना शुरू यौमल क़यामति आमा। फिर जब क़यामत का दिन तू मेरे पास आएगा तो अंधा आएगा, औंधे मुंह तुझे उठाऊंगा। तो अल्लाह बोलो, जो रब यहाँ पे अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ता है, अल्लाह इतना नाराज है। जिससे अल्लाह नाराज हो, आप अपनी औलाद से नाराज हो जाते हैं, अल्लाह ना करे कोई घर में लड़ाई हो जाती है तो आप ज़रूरतें पूरी करते हैं लेकिन खुशी से नहीं करते। फिर क्या करते हैं, महज इतना देते हैं जिससे ज़रूरतें पूरी हों, अय्याशियाँ नहीं होती। अब आपका बेटा है,
FSC की या मैट्रिक किया, उसने टॉप किया, उसको कहना पड़ेगा कि बाबा मुझे मोबाइल लेकर दे, जैसा बच्चे आजकल मांगते, बच्चे मुझे बाबा मुझे मोटरसाइकिल ले दे या मुझे फुला चीज़ ले दें, आप खुशी से लेकर दोगे। लैपटॉप कहता है लैपटॉप लेकर दो, आप खुशी से ले दें। बच्चा ले के आ जाए 3 सपलियाँ, वो देखें वो हंस रहे हैं, आप लैपटॉप लेके दोगे, कहते ले देंगे, नहीं कहो मैं लम्मा पावांगा सीधा करके तशरीफ सीधी करांगा। तो अल्लाह ऐसे ही है, जब हम अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, अल्लाह उसके रसूल की अताअत करेंगे, तो अल्लाह राज़ी होकर हमारी ज़रूरतों का भी देगा और अज़ाफ़ी भी देगा। तो फिर अपनी तौबा पे कौन कौन कायम है? अल्लाह सोना हम सब की तौबा को कबूल मंजूर फरमाए, अल्लाह सोना हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। जहाँ से भी आप हजरात आए हैं, आप सब की अल्लाह हाज़री को कबूल मंजूर फरमाए, एक एक कदम के ऊपर नेकियां अता फरमाए, एक एक कदम के ऊपर गुनाहों को माफ़ फरमाए, एक एक कदम के ऊपर दर्जात को बुलंद अता फरमाए। आप में से वो हजरात जो सुखी आए हैं, अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए, और जो दुखी आए हैं उनके दुख दूर अता फरमाए। जो बीमार हैं बिलखसूस बदनी या रूहानी बीमार आए हैं, अल्लाह सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। जो माँ बाप औलाद की वजह से परेशान है, नाफरमानी की वजह से, रिश्तों की वजह से, माली तंगदस्ती की वजह से, अल्लाह माँ बाप की परेशानियों को दूर अता फरमाए। और वो जो वालिदैन बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान होकर आए, अल्लाह ढंग के जोड़ के उन्हें रिश्ते अता फरमाए। आप तमाम हजरात की मुझमें अल्लाह हाज़री को कबूल मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो सोशल मीडिया पे हमें सुनते हैं, दुआओं के लिए कहते हैं, उनके हक़ में हम सब की इल्तिजाओं को, दरख्वास्तों को, दुआओं को अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके हमारी ज़रूरतें हैं अल्लाह बिन मांगे हमें अता फरमाए। जो हमने तौबा की है अल्लाह तू भी गवाह है, तेरा महबूब भी गवाह है, हम एक दूसरे की तौबा के भी गवाह है। अल्लाह तौबा भी तेरी तौफीक से हुई है, अल्लाह तू इस्तकामत भी हमें अता फरमा दे कि इसी तौबा पे हम ताइब रहें, कायम रहें, इस्तकामत हो और इसी पे हमारी ज़िंदगी गुजरे, इसी पे हमारी मौत जो है वो वाक़ हो। तो अल्लाह सोना जो है हम सबको इस्तकामत अता फरमाए, जो मांगा वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांग सके हमारी ज़रूरतें हैं अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मैंने आप हज़रात को ज़िक्र दिया है या आपके ज़िम्मे काम लगाया है कि हमने चलते फिरते उठते बैठते हर हाल के अंदर क्या करना है? बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिही। माशाअल्लाह ठंड पै गई, पैसा पूरा हो गया, मेहनत के उजरत मिल गई है कि अगर मैंने घंटा बयान किया है तो अल्लाह किसी एक की भी तौबा कबूल कर ले तो इंशाअल्लाह हमारा नफ़ा ही हमारा नफ़ा है। बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिही, बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिही, बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिही। मैंने 3 बार दोहरा दिया, भूलेगा तो नहीं। मैंने कोई तादाद मुकर्रर नहीं की, इतना पढ़ना है। मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाते थे जब अल्लाह के ज़िक्र के लिए बैठ जाओ फिर यूं के तारे लगाओ, फ़र्श से अल्लाह का ज़िक्र शुरू करो, अर्श के साथ जोड़ दो। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और तुम कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह ने यही बात मैं आप हजरात को आखिर में कह रहा हूँ कि कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। जिन जिन परेशानियों के साथ आ जाए हो अल्लाह उन सब परेशानियों को आपके इंशाअल्लाह निकाल देगा। बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। बात समझ आ गई? और बकिया जो वक्त मिल जाए उसमें दुरूद पाक पढ़ना है, उसमें दुरूद पाक। जो 5 काम मैं उम्मत को बता रहा हूँ कि 5 काम करने से बाहर हमने नहीं निकलना। 5 वक्त की नमाज खिजरी अमल के हसार के साथ। अब हजरात में जिनको मालूम है खिजरी अमल, उन्हें तो मालूम है, जिन्हें मालूम नहीं है आरजू चैनल पे, हमारा जो डिजिटल चैनल है आरजू, उस पर जाएँ, छोटा सा बयान है खिजरी अमल का, वो जाकर सुने। 5 वक्त की नमाज खिजरी अमल के हसार के साथ। आज के दौर में हसार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हसार नहीं है तो कुछ भी नहीं। देखिए हम सर्दी है, अंदर बैठे, ये महफूज हैं। अगर ये जगह हमारी अपनी होती, प्लाट होता, खुला होता, ये किसी काम का था, बे नहीं। आज के दौर में जितनी मर्जी इबादत करो, आपका हसार नहीं, आप महफूज नहीं है। 5 वक्त की नमाज हसार के साथ, सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पाक, और साथ क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। अपनी आँखों की हिफाजत और रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश। तो गले च गाटा पाना है तो 2-4 तवीज़ जलाने भी नहीं, ये भी है। वो कहते हैं हाँ जी। वो बकरी को किसी ने पकड़ के रखा ना सारा दिन कान को, तो शाम हो गई तो कहने लगा समझ आ गई, कहती नहीं आई है। वो कहते हैं ये 5 कामों के अलावा इन्नी दूरों किराया भर के आए, जो तवीज़ नहीं देना तो सानू आने का की फायदा। अल्लाह सोना हमें इस्तकामत अता फरमाए। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ से भी आए अल्लाह सबका आना कबूल मंजूर फरमाए।